हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश मौर्य उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपना जीवन खुशीपूर्वक जी रहे होंगे। आज आपने टॉपिक देख लिया होगा कि अमर होने का क्या मतलब है। यदि आप भी अपने जीवन में अमर होना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो देखना पड़ेगा। और अमर होने का क्या मतलब है, वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, यदि आप भी जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें तो इसकी पूरी सच्चाई आपको समझ में आ जाएगी। शायद इस रूप में आपको कोई बताया ना हो, यदि बताया भी हो, आप इसको समझना भी चाहे हो तो शायद आप समझ ना पाए। लेकिन आज इस वीडियो में इस शब्द का मतलब आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को 1 से 2 बार 2 से 3 बार देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में इस अमर होने का क्या मतलब है इसको सरल भाषा में समझाया गया है और आपके इससे जुड़े हर सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं आइए आपसे बात करते हैं। ऐसे तो सभी को पता है कि मरना सत्य है, मतलब मरना हर किसी को है। फिर भी आज टेक्नोलॉजी के युग में कोई ना साइंटिस्ट तथा देश या लोग ऐसा सर्च करने में लगे हैं कि शायद कुछ ऐसे भी सर्च कर लें, खोज कर लें जिससे लोग अमर हो जाएं। तो मैं उस साइंस के जरिए उस पर मैं आपसे बात नहीं करूंगा, बट इस अमर शब्द के बारे में ही बात करूंगा। यदि आप अमर होना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या है, कि सच में आप मरेंगे ही नहीं या फिर इसका लॉजिक कुछ और है, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो आप भी लोगों के द्वारा सुने होंगे या नहीं सुने होंगे यह तो आपको पता है, लेकिन मैं लोगों के द्वारा ये सुना हूँ कि लोग कभी कह देते हैं कि भोजपुरी शब्द में ही आपसे बोलता है, इस शब्द को मैंने सुना हूँ कि लोग कहते हैं कि तू अमर होके थोड़ो आइल बड़ा, मतलब कि हम के अमर नहीं खे होके के, ऐसा शब्द लोग बोलते हैं। तो उस समय जब शब्द यह मैंने सुना तो इस शब्द का जवाब मेरे पास नहीं था कि हाँ सच में मरना तो है, हर किसी को है। तो शायद ये सही बोल रहे हैं कि हाँ अमर होके कोई थोड़ा जाएगा, मतलब किसी को अमर होना थोड़ा है, कोई अमर नहीं है इस दुनिया में, सब लोग सभी को मरना है। तो इस शब्द का जवाब मेरे पास उस समय नहीं था और मैं भी इसको सुनकर, उनकी बातों को सुनकर नेगलेक्ट कर देता था। लेकिन आज इस शब्द का जवाब मैंने खोज लिया है। जब मुझे इस शब्द का पता चला, इसको पढ़ा समझा, तो आज मैं इस शब्द का जो लोग वाक्य ऐसा बोले कि अमर थोड़ो होना है या अमर होकर कोई थोड़ो आया है, तो आज इस वाक्य का बोले तो मेरे पास जवाब मिल गया है, जो मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। कि यदि आपसे ऐसी कोई बातें अगर इस वीडियो को देखने के बाद यदि करता है तो आप उनके सवालों का जवाब आप इस रूप में दे सकते हैं और उस जवाब से आप उनको संतुष्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा लोगों से कम्युनिकेट करना आता है, लोगों से बात करना आता है, लोगों का जवाब देना आता है, तो आप आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद इन सवालों का जवाब आप फ्रेंकली निसंकोच होकर आप सामने से उनके सवालों का जवाब आप दे सकते हैं। यदि आपको लोगों से बात करने में डर, संकोच, भय ऐसा कुछ लगता हो तो शायद मैं कितना भी कोशिश करूं, आप कितने भी इस वीडियो को देखें, शायद उनके सवालों का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। यदि आपके मन में संकोच नहीं है तो आप ज़रूर दे पाएंगे। और आज के युग में तो
हर किसी को मॉडर्न युग में हर कोई बोलना बात करना हर किसी को ही आता है, इसमें तो कोई वह नहीं है। फिर भी आइए मैं आपको समझाता हूँ कि अमर होने का वास्तविक मतलब क्या है। जो एक बात और आपसे कह दूँ कि इस वीडियो में मैं जो भी बात बोलूँगा सब मैं अपने सोच के ये काटे, मतलब कि यह इसमें जितनी बात लिखी गई है या बोली जाएगी वो सब मेरा ही सोच है पर्सनल। इसमें किसी का सजेशन सुझाव बोल सकते हैं या किसी से डिस्कशन, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो बात है सब मैंने अपने सोच के अकॉर्डिंग ही जो बोलूँगा सब मेरा पर्सनल सोच ही मानिए। और फिर आप वीडियो देखिए, यदि आपको भी समझ में आ जाए, अच्छा लगे, यदि आप भी इस शब्द से, इस वीडियो से यदि आप भी संतुष्ट हो रहे हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उन लोगों को भी और आप सभी लोगों को भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे ऐसे शब्दों का जवाब। दोस्तों, तो अमर होने का मतलब यह है कि आपके मरने के बाद भी आपको लोग याद करें, मतलब आपकी जयंती को मनाएं, आपके जन्मदिन को मनाएं। यदि आप दुनिया से चले भी जाएं तो भी लोग आपके जन्मदिन को, आपकी जयंती को मनाएं तो समझ लेना कि आप अमर हो गए। जैसे हम लोग बड़े महापुरुषों, क्रांतिकारियों इत्यादि लोगों का जयंती हम लोग मनाते हैं, उनके मरने के बाद भी 100, 150, 200 इत्यादि वर्षों के बाद भी हम उनको याद करते हैं, उनके जन्मदिन को मनाते हैं, उनकी वे अमर रहें का नारा हम लोग लगाते हैं, तो वे लोग अमर हो गए हैं। क्योंकि मरना तो हर किसी को है, लेकिन उनके मरने के बाद भी यदि हम किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, इसका मतलब कि वो जिंदा है। अपने हम लोगों के मन में, विचार में, सोच में वो जिंदा है। तो यदि वो मरने के बाद भी यदि हमारे मन में, विचार में यदि जिंदा हैं तो वह फिर अमर ही हो गए ना। फिर वो मरे कहाँ, वह तो अमर ही हो गए। तो अमर होने का मतलब सीधा सा सरल शब्दों में यदि समझा जाए तो ये आपके मरने के बाद भी, आप दुनिया से चले जाने के बाद भी यदि आपको लोग याद करते हैं, आपका जन्मदिन मनाते हैं, तो आप समझ जाओ कि अमर हो गए। वरना मरना तो हर किसी को है, मरता तो हर कोई है। और यदि आप भी अमर होना चाहते हैं तो आपको भी कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो आप भी अमर हो जाएंगे। और कर्म तो हर कोई हर रोज़ करता है, और यह सबको पता है कि हम कर्म जिनको हम याद करते हैं, जो लोग मर गए, जो अमर हो गए, वो अभी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ही करके गए। और सभी को पता है कि हम कर्म डेली लाइफ में रोज़ हम लोग कर्म ज्ञान इंद्रियों और इंद्रियों से ही करते हैं, और कोई हमारे पास तो है नहीं। इसी से हर कोई काम करता है, और इन्हीं से कर्म करके लोग अमर हो जाते हैं और लोग मरते भी हैं। तो आप जैसे कहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि हम लोग एक दूसरे से कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, मतलब कि हम लोग व्यस्त हैं। आप कहते हैं मेरे पास टाइम, मतलब क्या व्यस्त हो? व्यस्त का मतलब कि आप कर्म कर रहे हो। आप कर्म कर रहे हो तभी तो व्यस्त हो, या कुछ और कर रहे, मतलब कुछ भी कर ही रहे हो, बैठे तो हो नहीं। ये बैठे हो तो खाली रहोगे तब तो बोलोगे हाँ मेरे पास समय है, लेकिन आप कुछ आप जरूर कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो कर्म ही है, चाहे गलत या सही। यह बात की बात है कि आप कर्म गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, यह बात की बात है। लेकिन आप कर्म तो कर रहे हो, रोज कर्म कर ही रहे हो, 24 आवर्स आप कर्म कर ही रहे हो। तभी तो आप सामने से बोल देते हो हाँ मेरे पास समय नहीं है, मैं खाली नहीं हूँ, बाद में बात करता हूँ, या ऐसा कुछ, मतलब कि आप
हर कोई सामने से बोल देता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास यहाँ जाना है, यह काम करना है, ये अर्जेंट जो भी है, मतलब कि आप कर्म कर ही रहे हो। और जो लोग अमर हो गए वो भी कर्म ही किए। तो फिर आप जो कर्म कर रहे हो उसमें आप कुछ सही कर्म या कुछ अच्छे कर्म करो जिससे आप भी अमर हो जाओ। या मरना तो हर किसी को है। यदि आप अमर होना चाहते हैं तो आप डेली रूटीन में कर्म कर ही रहे हो, तो उसी कर्म को ही थोड़ा अच्छा कर्म करो जिससे आपकी कीर्ति जस उस कर्म का लोग उजागर करें, अपने लाइफ में उसको फॉलो करें। और जब आपके कर्मों को लोग आपके कर्मों को लोग अपने जीवन में फॉलो करने लगते हैं तो फिर आपके मरने के बाद भी आपको याद करते हैं और फिर आप दुनिया में आप अमर हो जाते हो। तो कर्म तो करना है, इसका अमर होने का कोई अलग से समय निकालना या ऐसा कुछ टेक्निक ऐसा कुछ नहीं है। कर्म ही है जो आपको अमर बनाएगा और कर्म ही है जो आपको मार डालेगा। कुछ लोग जिंदा होते हुए भी लोगों के नज़र में मरने के तमाम होते हैं। लोग कहते ये तो जिंदा है तो भी क्या फ़ायदा, कुछ करता नहीं है तो मरने के तमाम ही। और कुछ लोग जिंदा रहने के बाद भी उनका लोग उन्हें याद नहीं करते, जानते नहीं, तो भी वह मरने के तमाम ही है। और कुछ लोग मरने के बाद भी उन्हें लोग याद करते हैं अर्थात जन्मदिन मनाते हैं, तो ये लोग अमर हो गए। तो यदि आप भी अमर होना चाहते हो तो बस अपना कर्म ही करिए। कर्म ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको अमर बना सकता है, दूसरा कोई रास्ता कोई नहीं। कोई टेक्नोलॉजी कोई साइंस इसमें कुछ नहीं है जो आपको अमर करेगा तो आपका कर्म है। और आप हर रोज़ कर्म कर ही रहे हैं तो आप वह कर्म करिए जिससे आपके लोग कीर्ति आपके जस को लोग जानना चाहें, अपने लाइफ में अपने जीवन में उतारना चाहें, तो आप अमर हो जाएंगे। नहीं तो आपको मरना तो हर हाल में ही है। और यदि आपसे आज के बाद यदि कोई सवाल का जवाब पूछे कि कोई अमर थोड़ा है, किसी को अमर थोड़ा होना है, कोई अमर सबको मरना है, तो आप उनके सवालों का जवाब ऐसे दे सकते हैं यदि आप कर्म अच्छे करो तो आप अमर भी हो सकते हो। यदि कर्म हर रोज़ कर रहे हो उसी कर्म को अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, अच्छे विचार से करो तो आप अमर भी हो जाओगे। यदि नहीं तो कर रहे हो तो फिर मरना तो हर हाल में ही है। तो दोस्तों, आपको अब इस वीडियो में इस अमर शब्द का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि मैं अमर शब्द को किस रूप में आपको समझाना चाहा। और पूरा वीडियो आप अंत तक देखे भी होंगे और जो लोग अंत तक देखेंगे इस वीडियो को उन्हीं को यह पूरी भाषा समझ में आ जाएगी कि अमर का मतलब है कि अमर का मतलब वही होता है कि आपको मरने के बाद भी आपकी लोग जयंती को, आपके जन्मदिन को लोग मनाएं, आपको याद करें, आपको अमर होने का जय जयकार करें तो आप अमर हो। यदि आप मरने के बाद भी लोग बोले वह तो मर गया चला गया, चलो कोई बात नहीं, मरना तो हर किसी को है, तो आप कभी अमर नहीं बन पाओगे। अमर नहीं हो पाओगे तो आप कर्म से ही अमर हो सकते हो। और हर रोज़ आप कर्म कर ही रहे हो, 24 आवर्स कर्म कर ही रहे हो। और इन्हीं ज्ञान इंद्रियों और इंद्रियों से ही कर्म करना है, तो इन्हीं ज्ञान इंद्रियों और इंद्रियों का यूज करके आप अच्छे कर्म करो जिससे आप अमर हो जाओ। तो नमस्कार दोस्तों, फिर अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।